गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। क्लास ग्रामर में आपका चैप्टर स्टार्ट होगा 12 एंड चैप्टर नेम है समास। ठीक है बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे नाम किसी विशेष व्यक्ति अथवा संज्ञा की ओर इंगित करते हैं, जैसे गिरधारी, भारत माता, बेटा बेटी। ये शब्द किन्हीं दो शब्दों के मेल से बने हैं। व्याकरण में इस मेल को समास कहते हैं। शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। जैसे गिर प्लस धारी दो अलग शब्द हैं, जिनमें गिरी पूर्व पद और धारी उत्तर पद कहलाएगा। इस प्रकार आपस में संबंध रखने वाले दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे बेटा बेटी, भारत माता, गिरधारी, ये क्या है? ये दो शब्दों के मेल से है ना, इसमें दो शब्द हैं। और समास के काइंड्स कितने हैं? 6। तत्सम पुरुष, अव्ययी समास, दीर्घ समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय, बहुव्रीहि समास। सबसे पहले कौन सा समास पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में सदैव दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों का विग्रह करने पर क्रम, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, कारक के चिन्ह लगते हैं। इसी आधार पर तत्पुरुष समास के प्रकार के नाम होते हैं। जैसे देशभक्ति, देश की भक्ति, वनवासी, वनवासी, वन का वासी, देश विदेश गमन, विदेश को गमन, रतन जडित, रत्नों से जडित, अग्नि परीक्षा, अग्नि द्वारा परीक्षा। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्ययी भी हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, अनुकरण, जैसे हर एक दिन नकल करना, उपहास, हंसी उड़ाना, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। दीर्घ समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जिसमें क्या है? संख्या है। जैसे त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं हो, दशक, 10 वर्षों का समूह, नवदुर्गा, दुर्गा माँ के 9 रूप, त्रिफला, 3 फल, 12 मासी 12। दीर्घ समास में क्या होता है? जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। और द्वंद्व समास में इसके समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इन दोनों के बीच योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह ये होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें योजक चिन्ह होते हैं। जैसे भैया भाभी, रात दिन, गंगा गोमती। क्रमधारय, इस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमा उपमान का संबंध होता है। जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन, सुगंध, अच्छी खुशबू, श्याम सुंदरी, सावली सुंदर स्त्री, चरण कमल, कमल के समान चरण। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इस समास में संसद पद अपने शारीरिक अर्थ की ओर इशारा न करके किसी तीसरे अर्थ की तरफ की संकेत करते हैं। ठीक है। जैसे त्रिपुरारी, शंकर जी, जनक दुलारी, जनक की दुलारी अर्थात सीता, चतुर्मुख, 4 मुख वाले ब्रह्मा, शशिधर, चंद्र को धारण करने वाला अर्थात शिव। क्रमधारय बहुव्रीहि समास में अंतर। क्रमधारय समास में उपमा व उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में अर्थ तीसरे व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है। क्रमधारय समास में संसद पद का शाब्दिक अर्थ ही निकलता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों के मेल को अपने पूर्व अर्थ में लाने के समास को समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद हैं: तत्पुरुष, अव्ययी, द्वित्व, द्वंद्व, क्रमधारय, बहुव्रीहि समास। ठीक है। और क्लास ये आपका बुक वर्क है, आपको अपने टिक द करेक्ट करने बुक में।